वर्ड नॉलेज के प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे नज़र बद के सिम्टम्स के बारे में कि नज़र बद के क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं और आप किस तरह से इनको पहचान सकते हैं। अगर आप भी नज़र बद का शिकार हैं तो इन सिम्टम्स के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपको वाकई ही नज़र बद है या नहीं। तो बढ़ते हैं हम इन सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहले जो सिम्टम आता है, जो कि हदीस में भी है, कि आपके मुंह और आँखों का पीला हो जाना, यानी आँखों के गिर्द हल्के बनना और फेस का पीला हो जाना। ये दोनों चीज़ें ही एक साथ होती हैं। दूसरा, अचानक से जिस्म में तुग़यानी आ जाना, यानी इंसानी जिस्म का अचानक हाइपर हो जाना या फिर अचानक से लो हो जाना और नीचे गिर पड़ना, ये भी नज़र बद का ही एक साइन है। लेकिन इसी के साथ साथ एक अहम ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करते चलें, वो ये कि सबसे पहले आप अपना मेडिकल चेकअप करवाएं कि कहीं आपको कोई मेडिकल इशू या मेडिकल इलनेस तो नहीं जिसकी वजह से आपके फेस की रंगत जो है वो ख़राब है या आपके आंखों के गिर्द हल्के बन रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि सबसे पहले आप अपना एक मेडिकल चेकअप करवाएं, क्योंकि कुछ लोग इलाज नहीं करवाते, क्योंकि क्या पता आपको बॉडी में कोई रिएक्शन हो गया हो या फूड पॉइजनिंग हो गई हो या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो। इसी तरह का अगर कोई भी मसला आपको नहीं है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वाकई आप नज़र बद का शिकार हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बढ़ते हैं हम इसके तीसरे सिम्टम की तरफ। तीसरा सिम्टम ये है कि आपके सीने में अचानक घुटन का महसूस होना, आपको लगे कि आपके दिल को किसी ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, या आपके सर की जो बैक साइड है उसका दुखना, आपके कंधों में पेन का होना, आपके सर के पट्टों का खिंचना, तो ये भी नज़र बद का ही एक साइन है। इसके अलावा अगर आप सोकर उठते हैं लेकिन फिर भी आपको थकन महसूस होती है, जबकि आपने 7 या 8 घंटे की अपनी नींद पूरी की होती है, उसके बावजूद भी आपको लगे कि आप थके से हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई और आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल लो है, वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, तो इसको भी आप नज़र बद का ही एक साइन कह सकते हैं। नंबर 4 पर आता है कि जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों और आपको परेशानी महसूस हो, लाइक दिल घबराना शुरू हो जाए, या आपको वैसे कोई परेशानी महसूस हो, आपको नमाज के दौरान, इबादत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा उबासियाँ आना शुरू हो जाएं, जबकि नॉर्मल रूटीन में आपको ज़्यादा ना आती हों, लेकिन नमाज के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा उबासियाँ आना शुरू हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपको नॉर्मल रूटीन में भी नहीं आती लेकिन नमाज में आती हों, तिलावत करने के दौरान आती हों, तो ये भी नज़र बद की ही एक अलामत है। इसके अलावा आपको अनयूजुअली तौर पर पसीना आए, लाइक आपकी बिलो वेस्ट यानी कमर से नीचे पसीने का आना। इसके अलावा बेचैनी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा होती हो, लेक ऑफ फोकस, कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हों। जैसा कि इंसान पढ़ने बैठता है लेकिन वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता, नमाज़ पढ़ते हुए भी सोचों में गुम हो जाना, नमाज की तरफ तवज्जो का ना होना, या फिर अचानक से मेमोरी का चले जाना। पहले तो आपकी मेमोरी जो थी वो ठीक थी, लेकिन बाद में अचानक से आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाएं, तो ये भी एक नज़र बद का ही सिम्टम हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान देने से पहले सबसे पहले आपने इस बात पर गौर करना है कि कहीं आपके अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की कमी तो नहीं है, कहीं आप बॉडी के लिहाज से वीक तो नहीं है, आप एक अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं, तो फिर आप ये वाकई कह सकते हैं कि आप नज़र बद का शिकार हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये ज़रूर पसंद आई होगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।